इस साल की शुरुआत आस्था और श्रद्धा के साथ हो, इसी भावना के चलते देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आधी रात से ही मंदिरों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं और कोई नए वर्ष का पहला दिन भगवान के दर्शन और आशीर्वाद के साथ शुरू करना चाहता है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में हर हर महादेव के जय घोष गूंज रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में भस्म आरती और विशेष पूजन के लिए हजारों भक्त पहुंचे हैं। जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर की, काशी विश्वनाथ, महाकाल मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, बांके बिहारी, जगन्नाथ मंदिर, खाटू श्याम मंदिर और कन्याकुमारी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। साल के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के मथुरा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में नए साल से पहले ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर नए वर्ष की शुरुआत उनके आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं। मंदिर परिसर और आसपास की गलियों में सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। नए साल पर देश की दो आध्यात्मिक राजधानियों में आस्था अपनी चरम पर दिखाई दे रही है। अयोध्या में उमड़ी भीड़ ये साफ संकेत देती है कि भव्य राम मंदिर अब केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आस्था और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बन चुका है। वहीं वाराणसी में नववर्ष से पहले हालात असाधारण हैं। बीते 3 दिनों में 11 लाख से अधिक श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। अनुमान है कि साल के अंतिम दिन ये संख्या 6 लाख से अधिक और नववर्ष के दिन 9 से 10 लाख श्रद्धालुओं तक पहुंच सकती है। गलियां, घाट, होटल और धर्मशालाएं पूरी तरह भरी हुई हैं और पूरी काशी आस्था के रंग में डूबी नजर आ रही है। अयोध्या में नए साल के मौके पर जन सैलाब उमड़ आया है। रामलला के दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हुए हैं। जय श्री राम के जयघोष के साथ भक्तों में काफी उत्साह है। अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। रामनगरी अलग ही रंग में रंगी हुई है। रामनगरी अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भीषण सर्दी के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी सालगिरह पर भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। प्रभु श्री राम की नगरी में उत्सव का माहौल है। इस खास मौके पर अयोध्या नगरी में भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के धुले से आई एक छोटी बच्ची ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसने रामलला का स्वरूप धारण किया था। पारंपरिक वेशभूषा में सजी इस बच्ची ने श्री राम की स्तुति भी गाई। कहाँ से आए हैं और आज आपने रामलला का रूप रखा हुआ है, तो क्या आपने सोच के? हम महाराष्ट्र देवपुर धुले से आए हैं। हाँ, आज इस स्पेशल पोशाक में क्यों आए हैं? क्योंकि मुझे राम जी को मिलना है, तो राम जी का स्वरूप धारण करके मिलना है। राम जी का स्वरूप धारण करके मिलना है और राम जी के भक्त हैं आप, तो उनकी भक्ति में कुछ स्तुति वगैरह कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ, जय श्री राम। कलम पे आज जिम्मेदारी बहुत भारी है, पर हमने पहले से की तैयारी है। आज हम उनके लिए बोलने वाले हैं जो भोले का रूप है और अपने आप में निराले हैं। उन्होंने न जाने कितनों पर किया उपकार है। उनके सादगी के किस्सों से पूरी दुनिया को प्यार ऐसा उनका श्री राम जी के प्रति। उनको राम इस कदर भागे जैसा कि वो राम जी के तन मन में समा गए। सीता जी ने एक चुटकी सिंदूर से प्रेम दर्शाया और पवन पुत्र ने पूरे बदन पे प्रेम सिंदूर लगाया। ऐसा नटखटपन उन्हें मस्ती करना काम लगा। पेड़ के पीछे का सूरज कैसे उन्हें आम लगा। जो कहटल निवासी है, कदकाठी अच्छी खासी है, जिनकी पूजा करते वक्त
भाग जाती उदासी है। लंकेश को चेतावनी दी वो लंका जलाए, जो लखन के प्राणों की खातिर द्रोणागिरी उठा लाए। जो पूजनीय ब्रह्मचारी है, वानर सेना के उपकारी है, जिनके मन में बसते श्री राम, अयोध्या नगरी जिनके आभारी है। जो चिरंजीवी है, हाँ ये सही है, हमारे बीच वो यही कही है, वही है सत्य और दंड वही है। श्री राम जिनके बिन पूरे नहीं है। बड़े और बूढ़ों में हनुमान जी आबाद है, और बच्चे बच्चे को हनुमान चालीसा याद है। मैंने देखा है लोग बड़ा गंभीर सोचते हैं, न जाने वो आपको कहाँ कहाँ पर खोजते हैं, पर जो कदम मदन पर्वत पे है वो हम सबकी हरकत में है। वो दिन में है, वो रात में है, जब लगे जो डर वो साथ में है। वो पुण्य में है, वो दान में है, वो स्वयं बजरंग बाण में है। गर मर जाओ तुम तो दवा है वो, रामायण के जीवित गवाह है वो हर जगह एक साथी है, वही पवन पुत्र है, वही हनुमान है। जय श्री राम। जय श्री राम। नए साल के मौके पर जहां एक और सैलानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, नैनीताल से लेकर मनाली तक होटल फुल हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंचे। किन्नौर से आए श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन के बाद पारंपरिक राम भक्ति गीत प्रस्तुत किए। इसके साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र का पारंपरिक नृत्य भी किया। नए साल के मौके पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रतिष्ठा द्वादशी पर रामलला के दर्शन से शांति और आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है। राम मंदिर में श्रद्धालुओं को सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन हो रहे हैं। इसके लिए 10 लाइनें बनाई गई हैं। मंदिर प्रशासन की बेहतरीन व्यवस्था से रामलला के दर्शन में दिक्कत नहीं आ रही। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। साल के आखिरी दिन वाराणसी में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी है। बाबा विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। तड़के से ही दर्शन पूजन का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी भी जारी है। नए साल पर भक्तों की भीड़ भी रहेगी। इसके अलावा घाट पर उमड़े श्रद्धालु बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। जाते हुए साल की विदाई और आने वाले साल के आगमन पर बड़ी संख्या में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। आज अंतिम दिन है साल का, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं भगवान को धन्यवाद देने, जो उनके साथ इस साल अच्छा हुआ, और आने वाले साल के लिए अपने लिए आशीर्वाद मांगने। आप जगह जगह इसके मद्देनजर डाइवर्जन किया गया है ताकि भीड़ ना लगने पाए। मंदिर में जिगजैग बैरिकेडिंग की गई है। वीआईपी प्रोटोकॉल बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म है। झांकी दर्शन कराए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक मंदिर में रोका जाए, उनको आसानी से दर्शन कराया जा सके। बहुत सारे श्रद्धालु हैं, उनसे ही पूछते हैं, साल के अंतिम दिन में आप लोग आए हैं, क्या मांगने आए हैं भगवान से, और नए साल के लिए क्या उम्मीद बना है? बस विश्व काशी विश्वनाथ धाम से यही मांगने आए हैं। हम लोग का आने वाला भी साल मस्त रहे, आनंद रहे, घूमते फिरते रहे, एंजॉय करें। काशी को ही क्यों चुना साल के अंतिम दिन के लिए? ये दुनिया का सबसे पहला शहर है, इसलिए इससे ही दुनिया शुरू हुई है। इच्छा हुई कि काशी आना है, आना चाहिए और आ गए बस। जो आज है वही है ना। आज सिर्फ दर्शन करने आए हैं, कुछ मांगने नहीं आए हैं। दर्शन करने आए और हर यहाँ पर जगह जगह श्रद्धालुओं का जत्था दिखाई देगा और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं यहाँ पर नए साल पर खुद बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद मांगने। और काशी में आपको रेस्टोरेंट, होटल सब फुल हैं, मंदिर में भीड़ है, और माना जा रहा है कि नए साल के शुरुआती 5 दिन यानी कि 1 तारीख से 5 तारीख तक भी ये भीड़ बरकरार रहेगी। और इसके मद्देनजर जो प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं वो 3 तारीख तक फिलहाल अभी लागू किए हैं। 3 तारीख तक अभी झांकी दर्शन होंगे। नए साल पर माता मनसा देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ गया है। श्रद्धालु मनसा देवी के दर्शन के लिए भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। भक्तों के उत्साह और भीड़ को देखते हुए दर्शन के लिए मंदिर का समय 2 घंटे बढ़ाया गया है और आज और 1 जनवरी को
मंदिर सुबह 4 से रात 10 बजे तक दर्शन होंगे। नए साल की शुरुआत के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक स्थलों पर माथा टेककर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं ताकि नया साल उनके जीवन में सुख, शांति और उन्नति लेकर आए। नए साल पर देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आधार शिविर कटरा पहुंच रहे हैं। भक्तों में इस बात को लेकर गहरी आस्था है कि नववर्ष की शुरुआत माता वैष्णो देवी के चरणों में करने से पूरे साल सुख, समृद्धि, शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां के दर्शन से उन्हें विशेष आध्यात्मिक सुकून मिलता है और यही अनुभूति उन्हें हर नए साल में कटरा की ओर खींच लाती है। देखिए हमारी संवाददाता कोमल सिंह की ये रिपोर्ट। नए साल का आगाज हो चुका है और देश के अलग अलग कोनों से माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु आधार शिविर कटरा पहुंच रहे हैं। मेरी मौजूदगी कटरा में है। देश के सभी यात्रियों के लिए यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। भारी भरकम हथियारों के साथ यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवान यहां पर मौजूद हैं। भीड़ बेहद ज्यादा है और सुनिश्चित यहाँ पर किया जा रहा है कि देश से अलग अलग कोनों से जो यात्री माता वैष्णो देवी पहुंच रहे हैं उनकी रक्षा सुरक्षा का जिम्मा जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे तरीके से ले लिया है। मेरी मौजूदगी कटरा में है। भीड़ बहुत ज़्यादा है। लगातार बाजारों में रौनक देखी जा रही है। गाड़ियों खचाखच भर्ती यहाँ पर पहुँच रही हैं। हालांकि पूरे साल यात्रा बेहद ज़्यादा कम रही, लेकिन जैसे ही 31 दिसंबर की शाम आती है तो भीड़ यहाँ पर बढ़ने लगती है। आप देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ बाजार में हो चुकी है। देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और देखिए मौसम का मिजाज भी बदल चुका है। ये त्रिकूट पर्वत का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि मौसम का मिजाज बदल गया है। हालांकि जब भी 31 दिसंबर की शाम आती है तो बर्फबारी होने की संभावना बढ़ जाती है। मौसम खराब है। लग रहा है कि मौसम जो है वो और ज़्यादा बिगड़ सकता है, बर्फबारी हो सकती है। न्यू ईयर से पहले पुरी जगन्नाथ मंदिर में भीड़ उमड़ रही है। दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पुरी जगन्नाथ धाम में दिसंबर के अंतिम दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से बढ़ी है। नए साल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने श्री जगन्नाथ मंदिर को आधी रात के बाद भी खुला रखने का फैसला किया है। मंदिर के कपाट 1 जनवरी को रात 2 बजे करीब खोले जाएंगे। जय जगन्नाथ। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने पर रामनगरी में उत्सव का माहौल है। अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए ये यादगार मौका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी सालगिरह के कार्यक्रम पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद दोनों ने रामलला की पूजा अर्चना की। आइए रिपोर्ट देखते हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा हुई थी। 11 जनवरी 2025 को प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई गई। अब दूसरी वर्षगांठ पर अयोध्या में माहौल पूरी तरह राममय है। कई दिनों से अनुष्ठान चल रहे हैं। बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या नगरी पहुंचे हैं। इस खास मौके पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रामलला का अभिषेक किया गया। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी सालगिरह पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में रहे। राम मंदिर में पूजा अर्चना से पहले दोनों हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमानगढ़ी में महंत के पैर छुए। जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारे गूंजते रहे। हनुमानगढ़ी के बाद राम मंदिर परिसर में आए। राम मंदिर में रामलला के दर्शन के बाद पूजा अर्चना की। उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लौलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो,
वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। रामलला की पूजा के बाद राजनाथ सिंह और सीएम योगी अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचे। यहाँ मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई गई। ये पल भी ऐतिहासिक रहा, क्योंकि परकोटा के मंदिरों में पहली बार धर्म ध्वजा फहराई गई है। न सिर्फ राम अपने मंदिर में आए, बल्कि आज उस मंदिर पर धर्म की ध्वजा लहरा रही है। कितने ही विदेशी आक्रांता इस देश आए, सबने सनातन के इस केसरिया ध्वज को गिराने की चेष्टा हमेशा की, लेकिन अब राम मंदिर के शिखर पर जब यह केसरिया ध्वज देवी और सज्जनों आज लहरा रहा है, तो इस ध्वज से टकराने वाली हवाएं दुनिया भर में जाकर यह संदेश देंगी कि हमारी ओर गौर से देखो। इससे पहले राजनाथ सिंह का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। यहाँ से वो हनुमानगढ़ी पहुंचे। राम मंदिर ट्रस्ट लगातार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक महोत्सव मना रहा है। अनुष्ठानों के लिए बेंगलुरु विद्यापीठ से 15 विद्वान वैदिक आचार्य अयोध्या पहुंचे हैं। 2 जनवरी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इस बड़े अवसर पर अनुष्ठान 2 जनवरी तक चलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।